इट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान अध्याय 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं हम शुरू कर रहे हैं। तो आप ये पूरा पाठ एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग ये शुरू करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है कि यहाँ पर आपने बारिश के मौसम में इंद्रधनुष देखा होगा। तो नीचे दिए गए बॉक्स में सुंदर सा रंगीन इंद्रधनुष का चित्र बनाए, ठीक है। तो आप भी ऐसा कोई अपने से और अच्छा बना लीजिए, है ना, बढ़िया सा इंद्रधनुष का चित्र बना लीजिए। तो और उसको ऐसा कलर कर दीजिए, ठीक है। तो ये अपने से कर सकते हैं, आप कर लेना। अब आ जाते हैं यहाँ पर सीधे प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 ये कह रहे हैं कि नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या क्या भरना है ये देख लीजिए। पहले रिक्टर, भूकंप, विद्युतदर्शी, प्रतिकर्षित और तड़ित। तो पहला प्रश्न ये कह रहे हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे प्रतिकर्षित मतलब एक जैसा आवेश होगा तो एक दूसरे को पीछे ढकेलते हैं, इसको प्रतिकर्षित बोलते हैं, ठीक है। तड़ित चालक किसी भवन को तड़ित से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वो जो गड़गड़ाहट से वो बिजली पैदा होती है उसी को तड़ित कहते हैं, ठीक है ना। उसी से सुरक्षा प्रदान करता है कौन? तड़ित चालक। अब अगला है कि पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। और जो ये भूकंप की शक्ति है, यानी कि भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। कोई वस्तु में आवेश है या नहीं, इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 3 है कि सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, तड़ित। तो भूकंप के कारण क्या क्या हो सकते हैं? भूकंप के कारण एक तो भूकंप में क्या सुनामी आ जाती है, भूस्खलन भी होता है, तड़ित भी हो सकता है, और यही सब होते हैं। तो बाढ़ तो ऊपर से बारिश जब आती है तब होता है ना। तो ये तीन चीज़ें जरूर हो सकती हैं, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है। तो भूकंप का कारण तो एक तो पृथ्वी की प्लेटें होते ही हैं, ज्वालामुखी विस्फोटों से भी भूकंप हो सकता है, और भूमिगत परमाणु विस्फोट, चूँकि बहुत भयानक तरीके से इसमें कंपन होते हैं, तो इससे भी भूकंप बन सकता है, बनता ही है। अब अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आप एक कार में हैं और आंधी के साथ बिजली कड़क रही है। निम्नलिखित में से अपने आप को संभावित नुकसान से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि कार में बैठे रहो और बाहर मत निकलो जब तक ये सब शांत ना हो जाए। तो कार में ही रहना है, ठीक। ये है हमारा इसका जवाब। अब ये चौथा प्रश्न लेते हैं कि भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं कहाँ पर? ये भूपर्पटी में ही होती हैं, ठीक है। ऊपरी जो परत होती है वही हिलती डुलती रहती है, यही उत्तरदायी है। तो भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित छड़ कहाँ लगी होती है? ये कहाँ लगी रहती है? इमारत के एकदम टॉप पर लगी रहती है, यानी शीर्ष पर लगी रहती है, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये कि भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? कितने परिमाण का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है? तो जवाब इसका इस तरह लिखना है कि किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। यानी कि जितना ज़्यादा परिमाण उतना ही ज़्यादा मतलब खतरनाक भूकंप होता है, ठीक है। तो 7 से ऊपर के सभी भूकंप खतरनाक माने गए हैं। अब देखिए, तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखिए। तो तड़ित के समय टेलीफोन व विद्युत के तारों तथा धातु के पाइपों को नहीं छूना चाहिए। दूसरा, बहते जल के संपर्क से बचने के लिए स्नान नहीं करना चाहिए। तीसरा, घर में अंदर होने पर टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, समझाइए।
तो ये तो आप सभी ने देखा होगा, जब स्वेटर उतारिए तो चट चट की आवाज़ आती है। तो सर्दियों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खाकर आवेशित हो जाता है और स्वेटर पर आवेश आने के कारण चट चट की आवाज़ सुनाई देती है तथा चिंगारी भी दिखाई देती है। वास्तव में यह तड़ित के समान ही एक परिघटना है। सॉरी। अब चौथा प्रश्न लेते हैं। भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं? तो भारत में अति भूकंप आने वाले क्षेत्रों के नाम भी लिखना है। तो शुरू करते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। भारत में अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी, केंद्रीय, हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान, सिंध, गंगा के मैदान तथा दक्षिण भारत के कुछ भाग भी आते हैं। अब ये जो अगला प्रश्न कह रहे हैं कि पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो जी ये पृथ्वी की संरचना का इसमें नामांकित चित्र बना दीजिए। कलर अलग करने के लिए तो आप इसको ऐसे थोड़ा सा ये क्रोड दिखाने के लिए इसको टूट गया, इसको ऐसा जो है कलर कर दो तो ये समझ में आने लगी। ये थोड़ा लाल 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 टाइप का है ना ऐसा, और ये मुड़ा हुआ एक तरह से कोर दिखाया गया है ना। तो इस तरह आप भी बना लो। ये दरअसल क्या है, ये पिघला हुआ भाग रहता है, इसको ऐसे काटा गया है ना, काट के मतलब एक तिहाई भाग दिखाया गया है और ये बाकी चीज़ें ढकी हुई है। तो ऐसा आप भी बना लीजिए। तो ये कहलाती है ऊपर वाली भू प्रॉपर्टी और बीच वाला ये प्रवार, और फिर ये कहलाता है बाह्य क्रोड और ये होता है आंतरिक क्रोड जो कि पूरी तरह से पिघला हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आप बना लीजिए और लिख लेना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि भूपर्पटी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है? विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप में दिखाई देता है? तो इसका जवाब इस तरह दे दीजिए कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में, यानी ये पृथ्वी के भीतर की ये सबसे ऊपरी सतह, ये भूपर्पटी में गहराई की गड़बड़ के कारण भूकंप आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहते हैं और पृथ्वी की यह परत कई विभाजित टुकड़ों में है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें निरंतर गति करती रहती हैं और जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो इसके कारण भूपर्पटी पर विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 7। तो इसमें है कि आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। प्रयोग द्वारा समझाइए। तो इसको ऐसे लिखना है, ये गुब्बारा लटका देते हैं तो अगर ये आकर्षित कर रहा है इसका मतलब ये अलग अलग आवेश के हैं, और प्रतिकर्षित कर रहा है इसका मतलब ये समान आकर्षित करता है तो अलग अलग होंगे और प्रतिकर्षित करता है तो ये एक जैसे आवेश होंगे, यानी समान आवेश के होंगे। अब इसी को लिख भी देना है। लिखना कैसे है कि दो गुब्बारे फुलाकर, ये ऐसे, ठीक है ना, उन्हें ऊनी कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पुनः एक अन्य अनावेशित गुब्बारे को पास लाने पर वह आवेशित गुब्बारे की ओर आकर्षित हो जाता है। इससे पता चलता है कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान आवेश आकर्षित करते हैं। अब अगला प्रश्न ये कहते हैं कि आवेशों की पहचान करने के लिए आप एक सरल विद्युतदर्शी की रचना किस प्रकार करेंगे? बिंदुवार लिखिए। तो ये ऐसा क्या बोलते हैं, एक कोई जार ले लेते हैं और इसमें ये जो क्लिप होती है उसमें जो सेफ्टी पिन होती है उसको खोल के ऐसे लटका बना लेते हैं, ठीक है, और एक दफ्ती में से छेद करके निकाल लेते हैं
और ये एल्युमिनियम फाइल वही होती हैं जो कि कागज़ क्या बोलते हैं, खाना लपेटने के काम में आती हैं आजकल। तो उसकी 2 पतली पतली पट्टियाँ काट के इसमें ऐसे डाल दीजिए, और यहाँ पर एक कोई भी प्लास्टिक की कंघी या रिफिल लेके उसको हाथ से पहले बढ़िया से रगड़ लेना है। रगड़ने के बाद जैसे इसको टच करेंगे तो ये क्या होगा, आविश ऐसे होते हुए इन तक आएगा, तो ये फैल जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि जब आप किसी चीज़ को रगड़ रहे हैं तो एक ही प्रकार का आवेश आ रहा है, तो जैसे अब एक ही प्रकार का आवेश होगा तो ये फैलेगा। ठीक है, यही विद्युतधारी मतलब विद्युतदर्शी है। अब इसको लिखना भी है, तो चलो शुरू करते हैं कि पुराना खाली जार लेकर उसमें दफ्ती से ढक देते हैं। दफ्ती, सामान्य दफ्ती से ढक दिया। अब दफ्ती में सुराख कर कोई तार या पेपर क्लिप लगा देते हैं। ठीक है, खोल के पेपर क्लिप लगा दिया। जार के अंदर जाने की तरफ के अंदर की तरफ 2 पतली एल्युमिनियम की पन्नी लगा देते हैं। ये पतली वही एल्युमिनियम फाइल पत्ती पतली पतली काट के लगा दिया। अब कोई रिफिल या कंघी को घसकर या रगड़कर ऊपरी सिरे पर छूने पर एल्युमिनियम की पन्नी दूर हटती है। इस तरह विद्युतदर्शी तैयार है। तो जब इसको टच करेंगे तो इसमें आवेश क्या होगा, इससे होता हुआ इन पर आएगा। जैसे इस पर आएगा तो ये क्या होगा, फैलेगी। यही विद्युतदर्शी का काम है, और साधारण विद्युतदर्शी हमारी तैयार है। अब ये लेते हैं 9वां नंबर। तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। तो तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। ये जैसे भवन के हैं, ये जो भवन है ऐसे देखो, ये ऊपर धातु की छत स्थापित कर दी गई छड़। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरा सिरा जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। देखो, ये इधर आया और इधर जमीन में ये अर्थिंग कर दी। धातु की छड़ विद्युत आवेश के जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। जब वो कभी तड़ित होता है तो ये यहाँ पर बिजली टकराती है और ये इसको अलग से एक रास्ता मिल जाता है ऐसे चलने के, और ये बाहर बाहर जो है ज़मीन पर जाकर अर्थिंग हो जाती है, और इस तरह ये बिल्डिंग बच जाती है। अब अगला प्रश्न लेते हैं कि भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों में आप क्या प्रयास करेंगे। तो स्थितियां ऐसी दी हैं कि यदि आप घर में हैं तो क्या करना है। तो किसी मेज के नीचे आश्रय लेंगे तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहेंगे। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहेंगे जो हमारे सिर पर गिर सकती हैं। और यदि हम बिस्तर पर हैं तो हमें उठना नहीं चाहिए तथा अपने सिर का तकिए से बचाव करेंगे। ऐसा करना है। ठीक है जी। अब यदि आप घर के बाहर हैं, अब मान लीजिए घर के अंदर थे तो ऐसा कर लिया, अब बाहर है तो क्या करोगे। तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजकर धरती पर लेट जाएंगे। पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा, यदि हम कार या बस में हैं तो बाहर नहीं निकलेंगे। ड्राइवर से कहेंगे कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचाए और भूस्पंदन यानी कि जब तक कंपन हो रहा है समाप्त होने के बाद ही बाहर निकलेंगे। ये ऐसा करना पड़ेगा। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं इसी में 11वां कि तड़ित झंझा के समय यदि आप घर के बाहर खुले स्थान में हों तो आप तड़ित से बचने के क्या उपाय करेंगे। तो तड़ित झंझा के समय यदि हम घर के बाहर खुले मैदान स्थान में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्षों से काफ़ी दूरी पर खड़े रहेंगे। जमीन पर न लेटकर बल्कि जमीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाएंगे। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखकर आघात के लिए कम से कम स्थिति का निर्माण करेंगे। ये करना पड़ेगा। अब इसी में है प्रोजेक्ट। समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपे भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं को एकत्र कर सब रिपोर्ट तैयार करिए। ये तो समस्याएं तो बहुत होती हैं, तो अब क्या क्या पहले तो देख लिए लिख सकते हैं हम कि 8 अक्टूबर कुछ कब कब आया था ये लिख लेते हैं, और रिपोर्ट के लिए फिर उसमें समस्याएं लिखनी पड़ी। तो अभी तो 8 अक्टूबर 2005 को भारत
में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। अब भूकंप आने से जान माल की एक तो समस्याएं पैदा हो जाती हैं, सड़कों का आवागमन बिल्कुल सत्यानाश हो जाता है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, लोग घायल हो जाते हैं, पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और पूरा जीवन ही एक तरह से तहस नहस हो जाता है। ये इतनी समस्याएं होती हैं, इसमें जगह नहीं है, आप अलग से लिख के चिपका लेना। तो भूकंप के अलावा भी कुछ प्राकृतिक आपदाओं के चित्र एकत्र कर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लगाइए। तो कुछ अलग, जैसे ये होन्शु जापान का एक द्वीप है, वहाँ पे पाइपलाइन में आग लग गई थी, है ना, तो ये भी बिजली की वजह से हुआ था। तो कुछ ऐसी और भी मिले तो वैसे लगा के रख लेना है आपको, ठीक है। तो अब इसी में ये दूसरा प्रोजेक्ट है कि प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं कौन कौन सी हैं तथा उनसे जनजीवन किस प्रकार प्रभावित हो सकता है, लिखिए। तो भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूस्खलन, सूखा आदि प्राकृतिक विनाशकारी घटनाएं हैं। इन प्राकृतिक घटनाओं से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, यहाँ तक कि जीवन भी समाप्त हो सकता है। ऐसे समस्याएं हैं। तो अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि अपने आसपास के 10 घरों की सूची बनाइए जिनसे भवनों पर तड़ित चालक का उपयोग किया गया है तथा तड़ित चालक का चित्र बनाकर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लगाइए। तो एक ऐसे बिल्डिंग बना के तड़ित चालक का चित्र बना देना है और देखिए आपके आसपास हैं क्या। तो हमारे घर के आसपास किसी भवन में तड़ित चालक का उपयोग नहीं किया गया, मतलब हमारे घर के आसपास कोई बड़ी बिल्डिंग है ही नहीं है, ठीक है। केवल एक मोबाइल टावर में तड़ित चालक का इस्तेमाल किया गया। मोबाइल टावर है एक, उसी में वो तड़ित लगा हुआ है। तो जैसा है वैसा ही लिख दीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तो लिख दीजिए नहीं है। तो ये पाठ 12 समाप्त होता है। अब आते हैं 13 पर मिलते हैं।